Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. दोस्तों, आज we will be starting with a new chapter, and that chapter is named as chapter number 14 on financial systems and procedures. We have discussed 13 chapters before this, और हम लास्ट 2-3 चैप्टर से अकाउंट्स की बातें कर रहे हैं. दैट हाउ अकाउंट्स, व्हाट आर द अकाउंटिंग फंक्शंस, व्हाट आर द फाइनेंस फंक्शंस, एंड हाउ अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद दिस, एंड व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क इन अकाउंट्स. आज का ये जो चैप्टर है बेटे, मैं समझता हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आज you will have a decision that you will be very much clear today that what this chapter wants to say. तो आज आपने एक भी ऐसा पॉइंट है नहीं है होना चाहिए जो आप ना लिखें. You have to write it down all the points. So let's start with the journey, and today we will be starting with a new chapter, financial systems and procedures. आइए दोस्तों, हम सभी नया रजिस्टर ओपन कर ले. न्यू रजिस्टर. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. ग्रेट मॉर्निंग. चैप्टर 14. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. फाइनेंशियल सिस्टम्स, हम फाइनेंशियल की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे, प्रोसीजर्स की बात करेंगे. बेटे एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट व्हाट आई मीन बाय सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय प्रोसीजर्स. हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1. बड़ा ही वी विल बी एंजॉयिंग इन दिस लेक्चर नंबर 1, फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटे. Learning objective today's in this chapter there are 4 or 5 learning objectives, but आज के इस लेक्चर में मैं एक ही learning objective को डिस्कस करने वाला हूँ, and that too is very large learning outcome, that is identify an organization system requirements in relation to the objective and policies of the organization. I repeat, please write it down. आइडेंटिफाई. बेटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से भी क्लियर होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं. आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम रिक्वायरमेंट, बिकॉज यू आर डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस, सो वी आर इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ सिस्टम. Now what I mean by system अभी देख लेते हैं, but that system will have some requirements and in relation to objectives and policies of the organization. So we will see what is the meaning of policies, what is the meaning of objectives, what is the meaning of system, what is the meaning of organization. Identify an organization's system requirements in relation to the objectives and policies of the organization. तो बेटे आज हमने एक एक वर्ड को समझना है. और बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मैं आज आपसे एक बात करूंगा, अपनों से अपनी सी बात. आप मेरे से दूर बैठे हैं, बट बेटे आपको मुझे आंसर देना है, आपने मन में सोचना है. टेलीपैथी की बात करेंगे, हाँ आप ही प्लीज जल्दी से बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे. बेटे आज मैं आलिया भट्ट की बातें करने वाला हूँ. आज मैं आलिया भट्ट का गाना भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आलिया की रणबीर के साथ मैरिज कब हो रही है. तो आज बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. बिफोर आई स्टार्ट विद, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम. आपको क्या लगता है सिस्टम क्या है? बिकॉज हम यहाँ पर आज फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स की बात करेंगे. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय सिस्टम. आप कई जगह जाते हैं खाना खाने के लिए, या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, और रिलायंस डिजिटल में, और क्रोमा, और एनीवेयर यू आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट सिस्टम. आपको लगता है यार क्या सिस्टम है, क्या बेस्ट वे है काम करने का, ऐसा इंप्रेशन आप लेकर आते हैं. एंड यू जनरली समटाइम्स गो इन दैट प्लेसेस वेयर यू थिंक दैट सिस्टम इज नॉट गुड. स्पेसिफिकली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जब आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में गए, लाइन कहाँ पर है, क्या हो रहा है, कैसे वर्क कर रहे हैं, यू सी दैट दिस इज नॉट अ सिस्टम. इफ आई कंपेयर HDFC बैंक, a private bank, with State Bank of India, a government undertaking, so you can find out the difference in the working of HDFC and SBI. Both have different systems, and you are very much impressed with HDFC system and not with SBI system. बेटे आज मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ. आज आप जो मुझे देख रहे हैं ना अभी अपनी आंखों से, ये आपका ह्यूमन बॉडी सिस्टम है.
आपके हाथ देखिए, ये हाथ है, ये आईज है, ये ईयर्स हैं, ये नोज है, ये माउथ है, ये टीथ है, ये स्टमक है, लेग्स हैं बेटे। सिमिलरली दिस इज अ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। आज हम उसी सिस्टम की बात करेंगे, बट वी विल नॉट टॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम आज बात करेंगे बेटे फाइनेंशियल सिस्टम की बातें करने वाले हैं। आप बताइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देयर, सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, कंप्यूटर सिस्टम इज देयर। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग टू फाइनेंशियल सिस्टम, बट जस्ट हैव ए लुक। आप जब छोटे से थे ना, तब से ही सिस्टम की बातें सुनते आ रहे हैं। सिस्टम 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 सिस्टम। पेरेंट्स भी कहते हैं आपके, यू हैव टू बी सिस्टमैटिक। जब आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो यू हैव टू बी सिस्टमैटिक, आपके एम्प्लॉयर ने कहा। आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए, एवरीवेयर देयर इज अ सिस्टम। स्कूल में सिस्टम था कि मॉर्निंग में इतने बजे पहुंचना है, फिर प्रेयर होगी, फिर नेशनल एंथम होगा, फिर आप क्लास में जाएंगे, देन जीरो पीरियड होगा, देन यू हैव टू शो योर बुक्स, देन यू हैव टू शो योर होमवर्क, देन दिस इज स्पोर्ट्स पीरियड, यू हैव टू डू दिस, then you have to go for lunch, you have to sit here for lunch, you can drink water here, you have to obey the orders. But all these are the parts of system. कुछ को मैं कहूँगा ये पॉलिसीज हैं, कुछ को मैं कहूँगा ये प्रोसीजर्स हैं, कुछ को मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ दैट सिस्टम। बोलो हाँ या ना तो बोलो। आप सब मैकडॉनल्ड्स तो जाते रहते होंगे, बर्गर तो खाया होगा। बेटे जब आप मैकडॉनल्ड्स में एंट्री करते हैं तो आप एक कैश काउंटर की लाइन में सीधा ही लाइन में लग जाते हैं। ऑलरेडी 3-4 लोग लगे हुए, आप वहीं पे खड़े हो जाते हैं और आप ऊपर मीनू में वो जो लगा, आप देखते हैं कि आपको क्या खाने का मन है। जैसे ही आपका नंबर आता है आप ऑर्डर करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, इधर कैश और पेटीएम और कार्ड, एज द केस मे बी। आपने कभी नोट किया कि दे हैव अ सिस्टम ऑफ बुकिंग देयर ऑर्डर। मैकडॉनल्ड्स जैसे ही वो आपको ऑर्डर बुक हो जाता है, एक इनवॉइस निकलती है, इनवॉइस वो एक कॉपी आपको देते हैं, एक कॉपी ट्रे में रखते हैं और वो ट्रे कुछ आगे कर देते हैं। नेक्स्ट जो उसके पीछे कैंडिडेट खड़ा है वो मैकडॉनल्ड्स का एम्प्लॉई, दैट पर्सन विल सी द ट्रे, उसमें बिल क्या है, और ऑटोमेटिकली वहाँ से वो अमाउंट, वो जो खाने का जो भी आपने ऑर्डर किया है वो उस ट्रे में रखेगा, फिलअप करेगा। जैसे ही आपका ऑर्डर पूरा फिलअप हो जाएगा, ही विल गिव दैट ट्रे टू यू एंड यू कैन डायरेक्टली गो, यू नो। So this is a system, you know, to how to write the orders, how to do the sales. So McDonald's have a sales system. बेटे हमारी दिल्ली के अंदर हल्दीराम भुजिया वाला बेटे बड़ा फेमस एक फास्ट फूड काउंटर है। फास्ट फूड क्या मैं कहूँगा, एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक स्वीट कॉर्नर है। उसमें स्वीट्स भी मिलती हैं, पानी पूरी, सब कुछ खाने का सामान मिलता है। बट दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम, दे हैव अ वेरी गुड सिटिंग सिस्टम, दे हैव अ वेरी कैश सिस्टम, दे हैव अ वेरी डिस्पैच सिस्टम। आपको वो काउंटर देंगे, काउंटर वेटिंग काउंटर, वो आप अपने सीट पे लेके जा सकते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर फिलअप होगा वो काउंटर अपने आप स्पार्कल करना स्टार्ट कर देगा। So they have a very beautiful system. So whenever you go in any 5-star hotel, you know, or in big bazaar departmental store, sabhi jagah they have their own system. So I am today talking of that system only. तो आज आपका थॉट प्रोसेस उन्हीं सिस्टम्स के थ्रू आना चाहिए और मैं धीरे धीरे आपकी बात अपने पास लेकर आ जाऊंगा एंड आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। बिकॉज हमें फाइनेंशियल बात करनी है बेटे, पैसे की बातें करनी है। जहाँ जहाँ पैसा होगा, जहाँ पे पैसा आएगा या जहाँ से पैसा जाएगा, यू नो दैट सिस्टम इज नेम्ड एज फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे मुझे वेजेस पे करनी है, पेरोल पे करनी है, आई हैव टू परचेज समथिंग मटेरियल, आई हैव टू सेल समथिंग, यू नो ऑल दीज आर फाइनेंशियल सिस्टम्स बिकॉज फाइनेंस इज इन्वॉल्व इन ऑल दीज। सो आज के लेक्चर में हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे बेटे, और मैं भूपेश आनंद आपको बड़ी सारी बातें आज बतानी है और उन बातों में आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स। मैं आज केस स्टडी में मैकडॉनल्ड को लेने वाला हूँ क्योंकि आप सब जाते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं मैकडॉनल्ड्स लूँगा तो देन यू विल बी बेटर, यू नो, गेटिंग द थिंग्स। तो अभी हम आएंगे इन सभी में, बट बिफोर दिस मैं चाहता हूँ यू शुड राइट डाउन समथिंग, यू नो, इन रिगार्ड टू सिस्टम। आइए सर, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट। बीच में मैंने लिखा है सिस्टम, मैंने लिखा जी सिस्टम। नाउ दिस सिस्टम
I have written so many types of systems. There can be so many other than that also. बेटा स्पेस कम थी इसलिए मैंने खाली 10, 12, 5, 6 सिस्टम्स ही लिखे. आप सबको इनको नोट करना है, लिखना है. अभी हम सिस्टम की बातें करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. मैं पहले आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय सिस्टम. व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ दैट सिस्टम. उस सिस्टम के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको प्यार की बातें बताऊंगा और मैं धीरे धीरे आपको लेकर आ जाऊंगा कहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम में. तो बेटे हमने लॉजिक्स क्लियर करने हैं. तो आप लिखिए जी सिस्टम. तो पहला मैंने लिखा ACCA एडमिशन सिस्टम. वी विल सी दैट इफ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ACCA, सो यू नो to register in ACCA, to admit in ACCA, to register yourself, you have to follow a system. So that we will see what are the steps to be followed. You know, what are the policies of ACCA, what are the rules, what are the terms, what are the conditions, what are the principles जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी फोटोग्राफ, फिर अपना नेम, फिर अपना ईमेल, फिर अपनी फीस, ऑल दैट. और कई बार आप नोट करते हैं कि आपने वो ACCA में जब एडमिशन किया तो यू डिड सम रॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली पॉपअप आ गया आपको गाइड करने के लिए दैट यू डिड दिस, प्लीज फिल अप दिस फील्ड. आपने ये फील्ड फिल अप नहीं की बिकॉज दैट इज अ कंपल्सरी फील्ड दैट हैज टू बी फिल्ड अप. सो दैट इज अ गाइडलाइन. सो आज बेसिकली मैं आपको सिस्टम की बात करूंगा. विद इन दैट सिस्टम हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे. जैसे मैकडोनल्ड, आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैकडोनल्ड एक सिस्टम की बात करेगा. विद इन दैट सिस्टम वी हैव, यू नो, दे हैव सम कंपोनेंट्स. दे हैव कंप्यूटर, दे हैव स्क्रीन, दे हैव बैकग्राउंड सिस्टम, दे हैव डिफरेंट यू नो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके पास. उसके बाद दे हैव द पॉलिसीज. रिफंड पॉलिसी भी है. सपोजिंगली किसी को अच्छा नहीं लगा उनका बर्गर, तो क्या वो रिफंड हो सकता है, और क्या वेदर दे कैन मॉडिफाई इट. सपोजिंगली आपने कहा दैट यू विल हैव हियर बट यू वांट टू पैक इट, देन वेदर इट कैन बी डन. सो दे हैव देयर ओन पॉलिसीज, देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस. तो आज हम टर्म्स की बात करेंगे, पॉलिसीज की बात करेंगे एंड प्रोसीजर्स. Along with that guidelines, because they have, in case they have some combo, so they give you guideline that you can go for this also, you can go for this also. कभी ध्यान दिया आपने कैश काउंटर में वो जो ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुकिंग लड़की खड़ी होती है, आपको कहती है कि सर आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, सर हमारा नया प्रोडक्ट ये ऐड हुआ है, सर हमारा रोल ऐड हुआ है, सर हमारा नॉन वेज ये चीज़ ऐड हुई है, सर ये शाही पनीर नए आइटम ऐड हुई. सो लाइक दिस, यू नो, ही गिव्स यू गाइडलाइंस, ही गिव्स यू हिंट. तो आज हम सिस्टम की बातें करने वाले हैं. बेटे आप सब लिखेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा. बेटे आप फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएं. सिस्टम, वी हैव सीन ACCA सिस्टम, देन वी हैव, यू नो, मैंने हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा. Again, Domino's Pizza have a system. Haldiram has a system. McDonald's has a system. Similarly, we have a computer system. बेटे आज आप जो मेरी क्लास लेक्चर देख रहे हो, आप अपने कंप्यूटर में देख रहे हो. So that computer again has a system. Input devices हैं उसमें, output devices हैं, components हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर है, प्रिंटर है उसमें. So that something they have the policies. कि भाई अगर हमें ये कंप्यूटर चलाना है तो यू शुड हैव ऑथेंटिकेशन. विदाउट ऑथेंटिकेशन यू कैनॉट रन दिस. तो यू शुड हैव अ पासवर्ड, यू हैव टू डू दिस, यू कैनॉट मेल आउटसाइड, यू कैनॉट यूज इंटरनेट फॉर योर पर्सनल पर्पस. सो दीज ऑल आर पॉलिसीज. तो आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, लिख रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. आप कुछ खाना खाते हैं तो बेटे उसमें डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने का एक प्रोसेस है, यू नो, दैट इज अ लेंथी प्रोसेस. सो दैट अगेन इज अ सिस्टम. स्टमक उसका एक पार्ट है, पैनक्रियाज उसके एक पार्ट है, माउथ उसका एक एलिमेंट है. एंड देन वी हैव द पॉलिसीज कि आप गर्म के साथ ठंडा ना खाएं, खाएंगे तो तबीयत खराब होगी. सो दैट इज नेम्ड एज पॉलिसी. तो आज के लेक्चर में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं दैट व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ अबव सिस्टम. व्हाट आर द कॉमन फीचर्स? सो वी हैव सीन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव सीन डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव सीन पेटीएम, वी हैव, बेटे पेटीएम तो सबके पास होगा. आपने जब पेटीएम के लिए फर्स्ट टाइम साइन अप किया था तो बड़े सारे फील्ड्स को आपने फिलअप किया.
So they have, Paytm has a policy, you have to fill up your PAN number, you have to fill up your Aadhaar card, you have to fill up your father's name, you have to fill up your mother's name, you have to fill up this compulsory, this is my policy. अगर आप नहीं करते हैं तो वो पॉपअप आएगा और वो रेड साइन आ जाएगा दैट दिस इज कंपल्सरी फील्ड, यू हैव टू डू दिस. एंड समटाइम्स यू डू दैट बट दैट पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बड़ा वीक सा पासवर्ड है, तो बेटे वो आपको हिंट देगा दैट द पासवर्ड शुड बी दिस मच डिजिट, इट शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, इट शुड कंटेन न्यूमेरिक डिजिट, इट शुड हैव अ कैपिटल वर्ड लाइक दिस. सो दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस गाइडलाइंस. तो कॉमन फीचर्स क्या हुए आप बताइए सिस्टम के. मैंने आपको बड़े सारे एग्जांपल्स दिए. व्हाट आर द कॉमन फीचर्स? बेटे एक तो फीचर ये हुआ कि आप किसी भी सिस्टम की बात करें, एयर कंडीशनर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसीसी एग्जामिनेशन सिस्टम, पेटीएम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मैकडॉनल्ड्स कैश काउंटर सिस्टम, हल्दीराम, बिग बाजार, any departmental store, they have some common features. तो बेटे पहला फीचर है that system consists of different elements and all are independent but are interrelated. बिना उसके आप नहीं कर सकते. all are independent and interrelated. Output of one will become input of another, input of next will become the output of another. So all elements in any system, there are different elements and all those elements are independent and they are interrelated. तो पहला फीचर आप सब लिख रहे हैं अपने नोटबुक्स में. कॉमन फीचर्स ऑफ आवर सिस्टम, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड एलिमेंट्स. Group of independent and interrelated elements. Group of independent and interrelated elements. मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ that if I want to see computer system, if I want to tell you about computer system, that what are independent and interrelated systems? बेटे keyboard is a element which is independent but it is interrelated with the processor. ओके, माउस, ओके, मॉनिटर. बेटे जो मॉनिटर में मैं लिख रहा हूँ इस समय, या आप जो अपने कंप्यूटर में देखते हैं, प्रिंटर इज अ एलिमेंट विच इज इंडिपेंडेंट बट इंटररिलेटेड. प्रोसेसर, बेटे इंटेल इनसाइड याद है, सुना है कभी? प्रोसेसर, बेटे रैम. ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट बट इंटररिलेटेड एलिमेंट्स. So first point is one of the most common feature of the system is it is a group of independent and interrelated elements. मैं आ गया जी सेकेंड फीचर में, consisting of policies. बेटे किसी भी सिस्टम की बात करें, जैसे मैंने अभी बात किया ACCA examination system. So they have a policy that you should be registered student. If you want to give an examination, you should have filled up the fees, you should have done this, you should have appeared for mock test. So these can be the policies. हम क्या कहते हैं? rules. Policies means principles, policies means terms, policies means conditions. आप कभी किसी बड़े बिग डिपार्टमेंटल स्टोर में गए बेटा? बड़े से बिग डिपार्टमेंटल, हमारी दिल्ली में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है बिग बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर. उसमें जाने के लिए सपोजिंगली यू वांट टू स्टार्ट विद अ बिग बाजार, आप अपना एक वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं बिग बाजार जैसे, तो आपने कभी नोट किया जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपके पास हैंड बैग्स हैं, दूसरे बैग्स हैं, तो यू हैव टू डिपॉजिट दैट इन दैट एंट्री गेट. और एंट्री गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड आपको एक टोकन देता है. अब आप एंटर करते हैं तो यू हैव टू टेक अ ट्रॉली फ्रॉम द ट्रॉली बे, वहां से एक ट्रॉली लानी पड़ेगी. उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद आपको जो भी सामान परचेज करना, सपोजिंगली आपको यू हैव टू परचेज एनीथिंग, जनरल थिंग्स. शुगर लेनी है आपको, टी बैग्स लेने हैं आपको, पल्सेस लेनी है आपको, वेजिटेबल्स लेनी है, तो यू विल गो इन दैट काउंटर और आप अपने काउंटर में, उस काउंटर में जाकर अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रॉली में वो सामान रखते जाएंगे. दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज अ रूल कि बिग बाजार पीपल दे हैव प्रिपेयर्ड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस that if anyone wants to buy from us,
then has to follow these policies, these principles, these terms, these conditions. आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चलने वाली. जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आपने ACCA F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस के लिए प्रिपेयर किया या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि यू वांट टू बिकम अ ACCA. या चलिए अभी मैं बिग बाजार में आ रहा हूं, इस एग्जांपल में अभी देखते हैं. सो व्हाट आई मीन बाय पॉलिसीज, that what should be the refund policy of of Big Bazaar, what should be cash policy of Big Bazaar, what should be the credit policy of Big Bazaar, what are the things which we have, we will sell and we will not sell. We will not sell liquor, so this is the policy of Big Bazaar. We will not sell cigarettes, this is the policy of Big Bazaar. We will sell this much quality of goods at this rate. तो बेटे these are named as policies. तो मैं क्या बोल के आ रहा हूँ, एक बच्चा तो भूल ही गया, उसको तो नींद आ गई, थप्पड़ मारने वाला उसको खींच के. अभी बताया आलिया भट्ट बताऊंगा, दिखाऊंगा, फिर सो रहे हो. पता नहीं कभी भी आलिया भट्ट आ सकती है बेटा. मैंने आपको अभी क्या बता रहा हूं, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ एनी सिस्टम. मैंने पहला फीचर क्या बताया, मैंने कहा जी पहला फीचर है एनी सिस्टम, whether it is any type of system, it consists of independent and interrelated elements. ठीक है जी. और उसके लिए मैंने एग्जांपल बताया कंप्यूटर सिस्टम का. सेकेंड, मैंने कहा इन एनी सिस्टम वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स, वी हैव सम सेट ऑफ पॉलिसीज कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, हम इसको रिफंड इस तरह से करेंगे या ऐसा ऐसे करेंगे. ये हमने अपने लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं बेटे. उन रूल्स का नाम है पॉलिसीज. तो बेटे हर सिस्टम के अंदर कुछ पॉलिसीज होंगी. जैसे अभी हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करने वाले हैं, बिकॉज चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम. अभी तक मैंने आई हैव नॉट स्पेल्ड समथिंग अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम, but we will be talking something about financial system, that what I mean by financial system. So in that financial system we will see कि भाई अगर petty cash का एक सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं तो the expense cannot be more than this, or the expense can be authorized by this, or this has to be done by this, or this expense cannot be incurred. तो बेटे ये क्या है, ये सारी पॉलिसीज बनाई है. जैसे आपके घर में पॉलिसीज बनी होती हैं कि 10 बजे से रात को बाहर कोई नहीं रहेगा, सब घर में आ जाएंगे, 9 बजे खाना खाएंगे, मॉर्निंग में इतने बजे उठेंगे, सुबह उठकर सभी बड़ों को विश करेंगे, फिर योगा करेंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद खाना ऐसा खाएंगे, फास्ट फूड वीक में एक ही बार लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेंगे. सो दीज आर पॉलिसीज इन एनी सिस्टम. वी हैव पॉलिसीज. तो होप आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं. पॉलिसीज हो, प्रिंसिपल्स हो, टर्म्स हो, कंडीशंस हो, एक ही बात है बेटे. तो लिखिए ये सेकंड फीचर, कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. तो आइए जी थर्ड पॉइंट, पॉलिसीज अब क्या होती है बेटे. मैंने आपको अभी वैसे बताया है, फिर भी एग्जाम्पल में लिखिए. in Big Bazaar, we can have a policy in regard to refund. We have a policy in regard to entry, that if you have any handbags and all that, वो आपको वहीं पे रखने पड़ेंगे. So we have a policy in regard to cash counter, that you have to stand in a queue and all the things will be by QR code center होंगी. So this is a policy. For example, we have a policy that we will not give you plastic bags, we will give you paper bags. So this can be a policy. Policy in regard to exit gate checking. So all these are policies. So अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एक बच्चा तो भूल गया. We are discussing that what are the common features of any system. First is there is a group of independent and interrelated elements. Second is there is a consisting of policies, principles, terms, conditions, rules for achieving objectives. आप बताइए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है. आपका ऑब्जेक्टिव है ACCA को क्लियर करना विद इन शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन. बिग बाजार का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, टू मैक्सिमाइज द सेल्स विद मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मैकडोनल्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये देखते हैं. मैकडोनल्ड का ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे. सो दैट कैन अगेन बी द ऑब्जेक्टिव टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर. सो ये जितनी भी पॉलिसीज हम बना रहे हैं,
ये जो भी प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, ये जो भी कुछ हम बना रहे हैं, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स। तो आइए दोस्त, मैं थर्ड पॉइंट में आ गया, कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस। एनी सिस्टम हैज सम फीचर्स। पहला फीचर बता दिया, दूसरा फीचर बता दिया। अब उस सिस्टम में एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, एक्शंस करनी पड़ती हैं। जैसे आपको मैकडॉनल्ड जाना है तो आपको कुछ प्रोसेस, कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शंस करनी पड़ेंगी और उसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, यू नो, keeping in mind those policies, keeping in mind those guidelines. So that is named as a procedure. That is, it consists of series of actions. Series of actions. Any system will consist of series of actions, steps, procedure for achieving objective. Any system consists of series of एक्शंस। बेटे एक्शंस होंगी, आपको बड़ी सारी एक्शंस करनी पड़ेंगे। जैसे एसी से करना है तो हमारी पॉलिसी है कि आप इतने पेपर्स इतने क्वार्टर में दे सकते हैं। यू हैव टू फिल अप द एग्जामिनेशन फीस बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन, यू हैव टू सिलेक्ट द सेंटर बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन, एंड माई प्रोसीजर विल बी दैट ऑन एग्जामिनेशन डे यू हैव टू रीच दिस सेंटर एट दिस पॉइंट, देन यू हैव टू डू दिस, देन डू दिस, देन डू दिस। तो ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। इट मीन्स ऑल दोज एक्शंस, all those series of actions is named as procedure. So consisting of series of actions, steps, procedure for achieving objective. So that is a procedure. तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में। बेटे चार फीचर्स हैं किसी भी सिस्टम के, कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक सिस्टम में जा रहे हैं, यू नो, and that system has a policy and you are following that procedure also, but sometimes आप कुछ गलत कर देते हैं तो बेटे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पॉपअप करके आपको बताएगा you did this wrong, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करें, ये नहीं ये। तो गाइडलाइंस, frequently asked questions. So fourth feature of any system is it consists of frequently asked questions, recommended approach for performing actions or tasks. जैसे आप पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, फोन पे करते हैं और कहीं पे भी साइन अप करते हैं या एसीसी की साइट में साइन अप करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन देखने के लिए। सो यू हैव टू फॉलो, यू नो, समटाइम्स यू फॉलो रॉन्ग एक्शंस, देन अ पॉपअप विल हेल्प यू इन गाइडिंग दैट यू हैव टू डू दिस एंड नॉट दिस। तो बेटे मैंने अभी तक, मैं भूपेश आनंद, I have just told you up to this point that what I mean by a system and what are the features of that system. So now I am moving forward. मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और मैं उस आगे में आपको बताऊंगा फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज आई विल बी फोकसिंग टुडे ओनली टूवर्ड्स फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस फाइनेंशियल सिस्टम का क्या बेनिफिट है आप ये बताइए। अगर आप कहीं पे सिस्टम बनाते हैं, इफ आई सी अ सिस्टम इन एनी प्लेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस डिजिटल का, क्रोमा का, बिग बाजार का, मैकडॉनल्ड्स का, मैंने आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ पेटीएम, I have given the example of Domino's Pizza. So they have a system. So what is the benefit of that? आपने कभी नोट किया है कि डोमिनोज में आप एक बार ऑर्डर कर दे और जब आप फ़ोन नंबर देते हैं, जैसे आप ऑर्डर ही करते हैं तो उनके पास पूरा एनालिसिस आ जाता है कि आपने लास्ट ऑर्डर कब किया था, कौन सी डेट को किया था, कौन सा पिज़्ज़ा किया था। अकॉर्डिंगली दे कैन रेफर यू। या आप यूट्यूब को देखिए, आप कभी यूट्यूब में मेरे वीडियोज़ देखिए ACCA के, तो जैसे ही आपने एक बार देखा तो नेक्स्ट टाइम दैट बिकॉज दे हैव अ गुड सिस्टम, सो नेक्स्ट टाइम दे विल रिकमेंड यू रिलेटेड वीडियोस। आप जो भी वीडियो देखेंगे उसी से रिलेटेड वीडियोस ही आपको वो रिकमेंड करेगा। तो क्या लगता है सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं? क्या सिस्टम होना चाहिए आपके घर में? क्या आपको ACCA बनना है तो क्या कोई सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा, या जस्ट जैसे मर्जी आई, जब दिल आया पढ़ लिया, जब दिल आया सो गए, जब दिल आया जो कर लिया? तो क्या ऐसे से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे? वेदर यू कैन अचीव दैट ऑब्जेक्टिव? नो। सो देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम।
तो पहले अब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में दैट हाउ टू डिजाइन दैट फाइनेंशियल सिस्टम। क्या लगता है बेटे, आप बताइए, आपको क्या लगता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम। बेटे उससे पहले मैंने एक केस स्टडी एक्सप्लेन किया है, ACCA एडमिशन सिस्टम। जैसे आप सभी ने ACCA में एडमिशन किया, या कोई भूपेश आनंद क्लासेस से हमारे से कुछ क्लासेस लेता है, तो वी हैव अ सिस्टम, स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड इन कंप्यूटर। ये एक सिस्टम है, जैसे ही कोई स्टूडेंट आएगा, वॉक इन आ जाए, फोन आ जाए, तो पहले हम उसको अपने कंप्यूटर में एंटर करेंगे। एंड for only those students who have attended counseling session, it means because we are a learning partner, we will only allow to admit those students who have attended our counseling session, because उस काउंसलिंग सेशन में हमने उनको बता दिया है that what is ACCA and we have asked their dreams, their capability, their skill. If they match, then only we allow to admit to ACCA. बेटे खाली पैसे कमाना नहीं है, उस स्टूडेंट का भला भी होना चाहिए। सपोजिंगली हमने ये एडमिशन सिस्टम में ये पॉलिसीज बना दी हैं, ये हमने प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, दीज आर द टर्म्स एंड द स्टूडेंट इज रिकमेंडेड नॉट टू सिट फॉर more than 3 पेपर्स। अब बेटे इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं। आप बताइए क्या पॉलिसीज हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। जैसे मैं कहूँगा स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड इन कंप्यूटर फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड काउंसलिंग सेशन। तो इसको और इसको देखें तो दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिसी एंड स्टूडेंट हैज रिकमेंडेड, सो आई विल से दिस इज अ गाइडलाइन। बेटा ये गाइडलाइन है, ऊपर वाली चीज पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी है, गाइडलाइन है, पॉलिसी है, पॉलिसी है, गाइडलाइन है। इट मीन्स किसी भी सिस्टम में देखेंगे तो वो 4 फीचर्स आपको नजर आने वाले हैं, इंटरडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद, हाँ जी मैं ही, आप ही का आज आपको पहले बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं। आप बताइए अगर सिस्टम बना होगा, क्या चीज कैसे करनी है, कब करनी है, कितने बजे करनी है, कौन करेगा, ये सब कुछ सिस्टम में होगा। जैसे HDFC बैंक में आप कभी जाते हैं तो आप देखिए कैश काउंटर में कैश एम्प्लॉय वही मिलेगा आपको बार बार। ऐसा नहीं कि कोई भी आगे कैश में बैठ जाए, कोई भी आगे कहीं बैठ जाए, नहीं, दे हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो क्या बेनिफिट होगा आप बताइए लॉजिकली, अगर सिस्टम बना होगा, अगर पॉलिसीज होंगी, प्रोसीजर पता होगा एंड गाइडलाइंस आर प्रिंटेड और गिवन, एनी न्यू एम्प्लॉय कैन इजीली गेट द ट्रेनिंग एंड दैट एम्प्लॉय कैन इजीली स्टार्ट हिज वर्क। बेटे एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, गलती होने के, चोरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो देयर विल बी लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स if we have a system. Again, if we have a system, बेटे अगर ऑडिटर आएगा बिग बाजार को चेक करने के लिए और उसको लगेगा सब कुछ सिस्टमैटिकली चल रहा है, so he can check some extraordinary items और extraordinary transactions. Normal transactions में वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा because he know that this is a systematic way, this has a particular internal control. कुछ भी गलती होने के chances there will be less. मैं ये नहीं कह रहा कि गलती, एरर या फ्रॉड नहीं होंगे, बट द चांसेस विल बी लो. सो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम. एंड आफ्टर दैट वी विल बी कमिंग टू हाउ वी विल डिजाइन अ फाइनेंशियल सिस्टम. तो बेटे आपको लिखना है बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ फॉर्मल सिस्टम. लिखना है बेटे प्लीज. एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. बेटे जो भी ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, परचेज के, सेल के, एक्सपेंसेस के, इनकम के, जो भी कुछ हो रहा है बेटे, रेगुलरली लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में. आप बताइए बिग बाजार, मैकडोनल्ड्स, लैक्स ऑफ बर्गर्स बिक रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइटम सेल हो रही हैं. इनका प्रॉपरली रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा.
So first benefit will be no hodgepodge, no confusion, no huffy duffy. Everything is very efficiently done. तो पहला फीचर लिखिए, बेनिफिट लिखिए, efficient way of recording transactions. Second, रिटर्न प्रोसीजर गाइडलाइंस कैन बी प्रेफर्ड. बेटे जब हम गाइडलाइंस लिखेंगे, प्रोसीजर्स लिखेंगे कि आपको ये एक्शंस लेनी है, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3. आप बताइए बिग बाजार में है जो मैकडोनल्ड के कैश काउंटर पे लड़के लड़कियां खड़े होते हैं, बेटे वो 12th क्लास ही होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. But they can easily operate that because everything is systemized, everything is procedures, every steps are written to them. Automatically वो उस steps को follow करते हैं और उस particular work को कर लेते हैं. So second benefit लिखिए, written procedures और written guidelines can be referred. बेटे मैंने आपको पता ही है ये hand written slides हैं, this you have to write it down. इसके बाद we have prepared, PPTs बनाई हुई हैं, उसको भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रिविजनरी में यूज करेंगे. नाउ न्यू एम्प्लॉय कैन बी ज्वाइंट इजिली, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. ऑडिटर्स कैन फॉलो ट्रांजैक्शंस मोर इजिली एंड दे कैन फोकस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. सपोजिंगली अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके लिए उन्होंने टैली या सैप लिया हुआ है. अब बेटे टैली में ऑटोमेटिकली एरर्स और फ्रॉड की चेकिंग हो जाती है. अगर आपने किसी डेटर को क्रेडिट कर दिया या क्रेडिटर को डेबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल बी चेक्ड. बेटे टैली में ट्रायल बैलेंस को टैली करना नहीं पड़ता एज इन मैनुअल सिस्टम. ऑटोमेटिकली द एरर और द फ्रॉड विल बी चेक्ड. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम. सो अब मैं धीरे धीरे मूव करूंगा फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ. एरर्स एंड फ्रॉड्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड. मैनिपुलेशन कम होंगी, चोरी चकारी कम होगी. इफ देर इज अ सिस्टम, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी चेक्ड. तो दीज आर ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम. तो बेटे अभी तक हमने समझ लिया सिस्टम क्या है, फीचर्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है. अब सिस्टम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो माय फोकस नाउ विल बी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम्स. अब आप ये बताइए, किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है. वी हैव टू डिजाइन. जैसे घर बनाना है तो बेटे आप ये बताइए, घर, मेरा घर, ये तेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है. बेटे ये घर बनाना, मान लेते हैं घर है, ऐसा मान लेते हैं ये घर है. तो बेटे इस घर को बनाने से पहले क्या सीधा ही मजदूर आएंगे और घर बनाना शुरू कर देंगे? और बिफोर डिजाइनिंग दिस हाउस, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, सम स्टेजेस आर देयर. बेटे हमें इस घर को पहले आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनाना पड़ेगा, डिजाइनिंग ऑफ हाउस. तो बेटा आप पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, उसको लोकेशन बताएंगे, उसको स्पेस बताएंगे, उसके बाद आप उसको लोकल एरिया की कवरेज बताएंगे, आपका क्या रिक्वायरमेंट है आप बताएंगे. ऑन दैट बेसिस आपको ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताएंगे, आपके पास रिसोर्सेज कितने, आप कितने पैसे इनपुट लगा सकते हो वो बताएंगे, आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए, क्या क्या उसमें आउटपुट चाहिए, कैसे लुक वाइज हो. तो बेटे पार्किंग की स्पेस हो, ऑल दैट यू हैव टू फर्स्टली टेल टू दैट आर्किटेक्ट. तो वो उस आर्किटेक्ट क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, आपकी इनपुट के बेसिस पे, आपकी आउटपुट के बेसिस पे एक सिस्टम डिजाइन करेगा. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम, अगर मैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात करूं, फाइनेंशियल सिस्टम, इफ आई टॉक ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम मींस परचेजिंग सिस्टम, परचेजिंग फाइनेंशियल सिस्टम और सेल्स फाइनेंशियल सिस्टम. आप बताइए सर, आप बताइए इस सेल्स फाइनेंशियल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेजेस होंगी या व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इम्पॉर्टेंट. आराम से देखिए, कोई जल्दी है ही नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया ना तो यकीन मानिए इसके बाकी लेक्चर्स तो ऐसे कंप्लीट होंगे. तो आपको किसी फाइनेंशियल सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो बेटे डिज़ाइन करने के लिए
आपको सबसे पहले 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो क्लियर होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा ये 4 बातें मैंने लिखी हैं। पहला, सबसे पहली बात जो मैं कहता हूं आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने अभी घर का एग्जांपल दिया, वैसे किसी फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, सेल्स सिस्टम की बात करें, आप बताइए आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एज ए बिग बाजार मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो आप, और आप उस सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा इन दैट डेवलपिंग दैट सेल्स सिस्टम। तो पहली बात तो ये होगी कि ऑल सिस्टमैटिक एफिशिएंटली सब रिकॉर्डिंग हो, ऑल कैश की रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट अलग आ जाए, डेली अलग आ जाए, फीचर वाइज अलग आ जाए। सो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आउटपुट क्या चाहिए। बेटे आपको सब कुछ पहले डिजाइनर को बताना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप अपनी शर्ट को स्टिच करते हैं तो शर्ट को स्टिच करवाने के लिए आपको टेलर को बताना पड़ता है ना कि आपका साइज कितना है, डिज़ाइन कैसा है, आपके कॉलर कैसे होने चाहिए, अंडर बटन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाउ मच पॉकेट्स यू वांट, ऑल दैट you have to tell, then only your shirt will be designed. Similarly, before developing a financial system, you have to tell, you have to be clear about your objectives. That what you want from that system, what are your objectives? जैसे अर्जुन का एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं दुर्योधन से अपना बदला लूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द आउटपुट विच आई विल शो टू द्रौपदी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे पाशुपास अस्त्र लेना पड़ेगा। सो दीज आर द इनपुट्स एंड व्हाट थिंग्स कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन बी रॉन्ग। बेटे कई बार ऐसा भी होता है ना, आप इतना बढ़िया सिस्टम बनाते हो फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ उसमें भी एरर या फ्रॉड होने की चांसेस होते हैं। सो देयर आर 4 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच शुड बी देयर बिफोर यू डिजाइन एनी सिस्टम। उसमें पहला है ऑब्जेक्टिव। अभी लिखेंगे बेटे, अभी आराम से बैठिए, आप मेरी बात को सुनिए, देखिए मैं किस तरह से 100% होकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव, आउटपुट, आपको आउटपुट क्या चाहिए, रिपोर्ट्स क्या चाहिए, एंड ऑफ द डे डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, everything should be efficiently done, this is my objective, this is the output I want reports। input क्या है, that what are the orders, these are the inputs, and within these 3 what can go wrong। बेटे ये 4 बातों का ध्यान रखकर डिजाइनर क्या करेगा, आपका फाइनेंशियल सिस्टम बनाएगा। तो आइए हम उसी फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट स्टेप ऑफ टुडेज लेक्चर, 4 स्टेप्स इन डिजाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स। बेटे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। कहते हैं इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कटती। बेटे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आ ही गए। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा अरे फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्ट हो गया, अब तो खड़े हो जाओ। हाँ बेटे अब तो आ जाओ, अब तो मत सो बेटे, अब बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ जाओ, स्पाइनल कॉर्ड सीधी कर लो। 4 स्टेप्स, 4 स्टेजेस, 4 पॉइंट्स to be kept in mind while designing financial systems। बेटे step number 1, to consider the objectives for that financial system। तो आप उस सिस्टम को डेवलप करने के बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। आप ACCA करना चाहते हैं, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अमीर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हम आउट ऑफ इंडिया सेट करना होना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे वी वांट अथॉरिटी, कुछ ऑल विल हैव, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन क्लियरिंग ACCA। इट मींस यू हैव ए ऑब्जेक्टिव। तो बेटे पहला स्टेप, पहला स्टेज है टू कंसिडर द ऑब्जेक्टिव फॉर दैट फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरी बात, टू कंसिडर द आउटपुट रिक्वायर्ड इन दैट फाइनेंशियल सिस्टम। अब आपको उसके लिए आउटपुट क्या चाहिए, आपका मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप करो।
So this is the output you require. Similarly, for a big bazaar, the reports which we require, daily reports, monthly reports, product wise reports. So this is step number 2, to consider the output required in that financial system. Step number 1, to consider the objectives for that financial system, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर सेटिंग दैट फाइनेंशियल सिस्टम. स्टेप नंबर 2, टू कंसिडर द आउटपुट रिक्वायर्ड इन दैट फाइनेंशियल सिस्टम. उस फाइनेंशियल सिस्टम में आउटपुट क्या है, व्हाट आउटपुट यू वांट. थर्ड इज टू कंसिडर द लाइकली इनपुट्स इन दैट फाइनेंशियल सिस्टम. उसमें क्या क्या इनपुट होंगी. जैसे मैं एक सेल्स सिस्टम की बात करता हूँ. बेटे आप ये बताइए, सेल्स सिस्टम, आपने कुछ सेल करना है, यू वांट टू सेल. मैकडोनल्ड्स के आप एम्प्लॉई हैं. चलिए एक बार पहले देख लेते हैं. मैकडोनल्ड में आ गया जी, मैकडोनल्ड में आ गया. आप देखिए एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आप देखिए, मैकडोनल्ड की पॉलिसी तो ये है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ a system. There has to be a number of elements, there has to be a policy, there has to be a procedure, there has to be a guideline. So this is a policy. क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है जी, that world's leading food service provider, this is the policy. बिजनेस मॉडल क्या है कि दे हैव द पॉलिसी दैट वी विल गो बाय फ्रेंचाइजी, ओनली 15% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ दिस बाय द कंपनीज. उसके बाद हम पॉलिसीज, ये वाली हमारी पॉलिसीज हैं. ओके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटे, अभी मैंने बताया ना, टू सेटअप एनी फाइनेंशियल सिस्टम देयर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव. तो क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव 100% टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एवरी डे इन एवरी रेस्टोरेंट फॉर एवरी कस्टमर. सभी रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी रेस्टोरेंट्स, सभी कस्टमर्स, एंड एवरी रेस्टोरेंट. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किसका बेटे, मैकडोनल्ड्स. सो मैकडोनल्ड्स हैव देयर ऑब्जेक्टिव्स. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हेन आई वांट टू डेवलप अ सिस्टम, when I want to design a system, there has to be objective, there has to be output, there has to be input, and then we should note down what can go wrong. Okay, what can go wrong. बेटे कई बार आप देखते हैं कि आपने सिस्टम बढ़िया सा बना दिया, सब कुछ बेस्ट था, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, आउटपुट भी क्लियर है, बट स्टिल देयर आर सम मिस एप्रोप्रिएशंस. क्या गलतियां हो सकती हैं आप बताइए. मैकडोनल्ड्स में किसी ने ऑर्डर किया सिंपल वेजी बर्गर, और आपने जो डिलीवरी हुआ वो नॉन वेज बर्गर, कॉस्टली वाला बर्गर डिलीवर हो गया. और किसी ने कॉम्बो ऑर्डर किया या सिंगल बर्गर ऑर्डर किया, यू हैव गिवन हिम कॉम्बो. सो दिस कैन बी रॉन्ग. सो व्हाट कैन गो रॉन्ग. आपको सिस्टम डिजाइन करने से पहले ये सब देखना है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं. व्हाट कैन गो रॉन्ग. स्पेशल ऑर्डर गॉन रॉन्ग अगेन. It means if there is a special order, then whether that can gone wrong or not. उसके बाद बेटे मैंने आपको एक बात और बताई यहाँ पर. So these are the points to be taken into account जब आप सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं. तो that what can go wrong. To consider the likely inputs. आप बताइए मैकडोनल्ड्स में इनपुट्स क्या होंगी. कैश काउंटर में लोग आ रहे हैं, वॉक इन आ रहे हैं, सम ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, सम डिलीवरी बाय फोन आ रहे हैं. सो दीज कैन बी द इनपुट्स. So we have to, whenever we want to develop a system, we should be very much clear about the objective, we should very much clear about the output, we should very much clear about the input. और last में बड़ा important है to consider what could go wrong in that financial system. उस financial system में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कहाँ पे चोरी हो सकती है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, क्या हो गलत सकता है. That has to be considered. बेटे ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो वी कैन डिजाइन अ वेरी ब्यूटीफुल फाइनेंशियल सिस्टम. बेटे लेक्चर 1 में तो आज मैंने इतना ही बताया, इंट्रो पार्ट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल सिस्टम. बट इन लेक्चर 2 आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय व्हाट आर द फाइनेंशियल सिस्टम्स. परचेजिंग सिस्टम की बात करेंगे, सेल्स सिस्टम की बात करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे, और उसमें वही 4 बातों का ध्यान रखेंगे. Objective, output, input, and what could go wrong. What could go wrong.
होप आज का लेक्चर आपने बड़ा अच्छा एंजॉय किया बेटे। बेटे एक बात को समझना, ये केस स्टडी मैंने सेल सिस्टम की बनाई है जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स। और उससे पहले मैं चाहता हूँ ये एक केस स्टडी और देख लें सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि व्हाट आई वांट टू से यू। ACCA एडमिशन सिस्टम, ये तो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर द 4 पॉइंट स्टेजेस स्टेप्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर डिजाइनिंग ACCA एडमिशन सिस्टम। इनपुट क्या होगी बताइए जी। अच्छा आउटपुट क्या है, पहले तो आउटपुट ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, बिकॉज पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। बताइए जी ACCA बॉडी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। मैंने लिखा टू रिकॉर्ड एक्यूरेटली स्टूडेंट वाइज पेमेंट, हाउ मच इज द बैलेंस। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोजिंगली वी आर लर्निंग पार्टनर्स, भूपेश आनंद क्लासेस इज द लर्निंग पार्टनर। तो बिफोर सेटिंग अप ACCA एडमिशन सिस्टम व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव होगा दैट वी शुड रिकॉर्ड ऑल द एडमिशंस एक्यूरेटली। स्टूडेंट वाइज पेमेंट हमारे को क्लियर होनी चाहिए। हाउ मच इज द बैलेंस, हमें पता होना चाहिए किसने कितने पैसे दिए। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव। आउटपुट क्या होगी बेटे, आउटपुट क्या चाहिए हमें, इवनिंग में, वीकली, मंथली क्या चाहिए, सेल्स रेवेन्यू शीट चाहिए, डेट वाइज चाहिए, लेवल वाइज चाहिए, वेदर दैट इज फाउंडेशन लेवल और विद इन दैट नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, F1, F2, F8, दिस इज द आउटपुट। अब इनपुट क्या होगी बेटे इसमें, हमारे पास बच्चे आ रहे हैं भूपेशन क्लासेस में एज ए लर्निंग पार्टनर, वॉक इन आ रहे हैं, मेल एनरोल्ड फॉर्म्स आ रहे हैं, ऑनलाइन एनरोलमेंट्स आ रही हैं, ऑनलाइन से हमारे पास आ रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, खुद चल के आ रहे हैं। सो दीज कैन बी द इनपुट्स। सो वी वांट टू डेवलप, वी वांट टू डिज़ाइन ACCA एडमिशन सिस्टम। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। अब गलतियां क्या हो सकती हैं आप बताइए, व्हाट कुड गो रॉन्ग। क्या पता एक बच्चे ने F1 के लिए रजिस्टर किया हो, हमने F3 लिख दिया हो और F5 लिख दिया हो, और he has paid this X amount, we have written Y amount. So there can be something wrong. So I have written wrong amount could be charged. Misappropriation of cash receipts, पैसे आए ज़्यादा और हमारे एम्प्लॉय ने अपनी जेब में रख लिए 2-2 हज़ार के नोट, तो दिस कैन बी देयर। स्टूडेंट्स कुड बी एनरोल्ड फॉर रॉन्ग पेपर। बेटे मैंने अभी बताया F1 के लिए आया, हमने F2 के लिए एनरोल कर दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, भूपेश आनंद की पेन ड्राइव मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भेज दी, सो दिस कैन बी रॉन्ग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भूपेश आनंद की पेन ड्राइव भेज दी बिकॉज भूपेश आनंद इज टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, so this can go wrong. So this has to be taken into account. You are getting my point? So before designing a system, these are the 4 points which are to be taken very importantly. And I want to just tell you that if I want to develop a sales system, तो बेटे वैसे सेल्स सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में मैं डिस्कस करूंगा, आपको सेल्स सिस्टम पूरा डिज़ाइन करके बताएंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में इसको करने ही वाले हैं। होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।